आज हम एक ऐसे खौफनाक और ग्लोबल खतरे पर बात करने जा रहे हैं जिसकी आहट मात्र से ही पूरी दुनिया के तमाम सुरक्षा विशेषज्ञों की जो सांसें हैं वो अटकी हुई हैं। सवाल सीधा और बेहद संवेदनशील है कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर आतंकी संगठन अल-कायदा और तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP का कब्जा हो सकता है? यह कोई काल्पनिक आशंका नहीं है, बल्कि अमेरिकी रणनीतिक विशेषज्ञों की एक गंभीर चेतावनी है। और अगर यह आशंका सच हो गई तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम दुनिया की शांति के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। रिपोर्ट देखिए। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा संरक्षक है। जिस देश ने ओसामा बिन लादेन जैसे दुर्दांत आतंकवादी को अपनी सैन्य छावनी के बगल में बरसों तक छिपा कर रखा, आज वही पाकिस्तान अपने खुद के बोए हुए आस्तीन के सांपों यानी आतंकवाद के डंक से बदहवास है। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा असुरक्षित और अनियंत्रित परमाणु हथियार भी इसी गैर जिम्मेदार और दिवालिया देश के पास है। पाकिस्तान का परमाणु ढांचा न केवल तकनीकी रूप से संवेदनशील है, बल्कि उसके सिक्योरिटी नेटवर्क में भी ऐसे तत्वों की घुसपैठ है जो आतंकी और कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े हैं। माना जा रहा है कि बीते 2 दशकों में कुछ ऐसी सुरक्षा दीवारें थीं जिन्होंने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को आतंकी गुटों की पहुंच से दूर रखा। अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास अफगानिस्तान में मजबूत खुफिया नेटवर्क था। वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के बीच परमाणु सुरक्षा पर सीधा तालमेल था और पाकिस्तान में भी एक स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन यानी SPD के तहत सख्त पहरा स्थापित किया गया था। लेकिन आज ये तमाम सुरक्षा कवच एक एक कर ध्वस्त हो रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा प्रणाली पर अमेरिका का सीधा नियंत्रण खत्म हो चुका है और अफगानिस्तान एक बार फिर अल-कायदा और TTP का खुला गढ़ बन चुका है। अल-कायदा के लंबे समय से चले आ रहे परमाणु सपने को अब क्षेत्रीय उग्रवादी नेटवर्क का साथ मिल रहा है, जिससे पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने आतंकियों की पहुंच के अंदर आ गए। अल-कायदा का हमेशा से मकसद रहा है कि वो सामूहिक विनाश के हथियारों यानी WMD को हासिल करे। 1990 के दशक में ओसामा बिन लादेन ने सार्वजनिक रूप से बयान दर्ज किया था कि परमाणु हथियार हासिल करना उसका धार्मिक कर्तव्य है। इसके बाद ओसामा के करीबी आतंकियों ने यूरेनियम खरीदने की कोशिश की। इतना ही नहीं, ओसामा के टेररिस्ट नेटवर्क ने पाकिस्तान के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों के साथ गुप्त रिश्ते कायम किए। पाकिस्तानी परमाणु तकनीक की तस्करी का इतिहास खुद AQ खान नेटवर्क के जरिए दुनिया देख चुकी है, जिसने साबित किया कि पाकिस्तान तंत्र के भीतर से ही परमाणु डिजाइन, तकनीक और कलपुर्जे बेचे जा सकते हैं। वर्ष 2007 और 8 में खतरा पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों के और करीब पहुंच गया, जब TTP और अल-कायदा ने वहां कंटोनमेंट में एक बड़ा आत्मघाती हमला किया। मौजूदा दौर में पाकिस्तान अपने इतिहास के सबसे भीषण आंतरिक और बाहरी दबावों से गुजर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में वो TTP से जूझ रहा है, बलूचिस्तान में बलूच राष्ट्रवादियों और ISIS-K के हमले जारी हैं और पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के साथ उसका सीमा पार युद्ध छिड़ चुका है। इस साल मार्च में जब संघर्ष बढ़ा तो पाकिस्तान ने अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सेना मुख्यालय के पास ड्रोन हमला करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान का अधिकांश परमाणु ढांचा देश के उत्तर और पश्चिम, इसके अलावा इस्लामाबाद रावलपिंडी कॉरिडोर के इर्द गिर्द केंद्रित है।
यानी युद्ध अब उस क्षेत्र तक पहुंच चुका है जो परमाणु सुरक्षा का दिल माना जाता है। पाकिस्तान का परमाणु जखीरा बढ़कर लगभग 170 वॉरहेड्स का हो चुका है और वो ज्यादा मोबाइल यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य हथियारों की ओर बढ़ रहा है। इसमें शाहीन सेकंड मिसाइल और छोटी दूरी की नस्र मिसाइल प्रणाली शामिल है। जितने ज्यादा मोबाइल और बिखरे हुए हथियार होंगे, उनकी चोरी होने या अनाधिकृत इस्तेमाल का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। अमेरिकी विशेषज्ञों के अनुसार सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि अलकायदा के आतंकवादी रातों रात पाकिस्तान की किसी परमाणु ठिकाने पर हमला कर बम चुरा लेंगे। असली और सबसे संभावित खतरा सुरक्षा तंत्र के भीतर बैठे भेदियों से है। आतंकियों के प्रभावित या उसके दबाव में फंसा एक अधिकारी, टेक्नीशियन या सुरक्षाकर्मी पाकिस्तानी न्यूक्लियर हथियारों की सुरक्षा में सेंध लगा सकता है। अलकायदा में पाकिस्तानी रक्षा तंत्र में गहराई तक सेंध लगाने की क्षमता है। पाकिस्तानी सेना और आईएसआई में अमेरिका विरोधी भावनाएं, कट्टरपंथियों से सहानुभूति कोई छिपी हुई बात नहीं है। यहाँ तक कि पूर्व आईएसआई प्रमुख हामिद गुल पर भी अलकायदा और तालिबान को जैविक और परमाणु हथियारों के विकास पर सलाह देने के गंभीर आरोप लग चुके हैं। सच्चाई ये है कि अगर पाकिस्तान का कोई परमाणु सामग्री या डर्टी बम किसी भेदिये के जरिए अलकायदा या टीटीपी के हाथ लग जाता है तो पाकिस्तानी आर्मी का सिक्योरिटी तंत्र पूरी तरह से फेल हो जाएगा। पाकिस्तान का परमाणु बम केवल दक्षिण एशिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए जलता हुआ टाइम बॉम्ब बन चुका है। अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार अलकायदा या टीटीपी के हाथ लग गए तो पूरी दुनिया पर महाविनाश के बादल मंडरा सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।